Good morning, student. We have finished two chapters: current electricity or electricity and magnetic effect of electric current. Now we are going to enter in optics. In optics, you have two chapters: reflection and refraction. Simply one chapter, reflection and reflection, and some optical instruments like human eye, telescope, microscope, etc. So now we are going to start reflection of light. First, we have to know what is light. Student, अंधेरे कमरे में आप देखते हो कि कोई वस्तु नहीं दिखाई देती और जो ही बल्ब जलता है वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। मतलब होता क्या है कि लाइट उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख पे आती है और रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। या तो वस्तु स्वतः लाइट का एमिशन करे या लाइट का रिफ्लेक्शन हो। अब देखो लाइट का यूज क्या हुआ। लाइट इज यूज्ड फॉर विजुअल सेंसेशन। लाइट का तो जगह घेरता है, क्योंकि अगर जगह घेरे तो इस रूम में लाइट है पूरी बिखरी हुई, हम नहीं आ पाते। न ही इसमें मास होता है। मास होता तो सूर्य से आने वाली जो लाइट है वो हमको जीने नहीं देती, और न ही इसको छूकर हम इसका ज्ञान प्राप्त, हमारी इंद्रियां ज्ञान कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज ए काइंड of energy ये करती क्या है? ये करती क्या है लाइट? तो देखें, इट इज यूज्ड फॉर विजुअल सेंसेशन और इट इज यूजफुल फॉर विजन, विच इज useful to see objects. अब लाइट इज काइंड ऑफ एनर्जी, इसलिए एक चीज ध्यान देना। 9th में जो भी आपको पढ़ना है, 9th में आपका मैकेनिक्स था और मैकेनिकल एनर्जी थी, जैसे साउंड एनर्जी वगैरह। और 10th में क्या है? टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टोटल है। तो इसी क्रम में आपका जो 9th है वो 11th का सिलेबस बन जाएगा, उसका विस्तार हो करके, और जो 10th है उसका 12th बन जाएगा। तो अब पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। नंबर 1, then light travels in a straight line. दूसरी चीज, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तीसरी चीज, like all electromagnetic waves, like all electromagnetic waves, its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. चौथी चीज, reflects light को refraction, interference, diffraction, polarization, ठीक है। Number 5, light has dual nature. Dual nature का मतलब it travels in the form of ray as well as in the form of particle. Second is light shows रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन हम लोग देखें, bouncing back of light is called reflection. देखो बाउंसिंग बैक, अब जैसे कोई प्लेन मिरर है, आप ले लिया है प्लेन मिरर को, दिस इज प्लेन मिरर, आप इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, एक लाइन इधर खींच करके उस पर 2 पिन लगा लें, इन दोनों पिनों का इमेज इधर कहीं दिखाई देगा, इसकी सीध इसको मिलाते हुए मतलब इसकी सीध में इधर 2 पिन लगाएंगे। देखो अगर इसको हम कहेंगे रे यहाँ इधर से आ रही है तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये आकर के लौट रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड हुआ। और इस मार्ग से जो रे जाएगी वो इसी मार्ग से लौट आएगी, इसलिए ये नॉर्मल हुआ। ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो होगा ये बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो यहां जो हमने बनाया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, बोथ लाई इन द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो इसके जो लॉज हैं, नंबर 1 है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। क्योंकि यहां हमने ब्लैक बोर्ड पे प्लेन बनाया है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence lie in the same plane। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। That is I equal R। तो रिफ्लेक्शन चाहे जैसे कल से हो, हमेशा रिफ्लेक्शन में ये 2 नियम फॉलो होते हैं। पहला का है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब मुख्यतः आपको जो पढ़ना है वो स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें इसके संदर्भ में हम लोग और जानेंगे, और आज नहीं अगले दिन। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।